देखिए, भारतीय वन गणित एक्सरसाइज 15 चैप्टर है बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो उसमें बेलन में देखिए लकड़ी की एक आयतन ज्ञात करना होता है, तो उसको भी हम लोग बेलन के यूज करते हैं। देहात में देखा जाता है कि बखार को देखें ना लोग, बखार को, वो भी आपको क्या है, बेलन है। एक मोटा पाइप को देखा गया, वो भी आपको क्या है, बेलन है। यहाँ तक कि 5 रुपये का जो सिक्का है, उस सिक्के का यदि आयतन निकालना होता है तो हम लोग बेलन का ही यूज करते हैं। इसलिए कि सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का जब साइज देते हैं तो वह सिक्का एक बेलन की आकृति बन जाती है। तो 10 को सिक्का मिलकर के एक बेलन बन सकता है, तो एक सिक्का भी तो बेलन होगा। और उस बेलन का आयतन कुआं में को देखा जाता है, कुआं में जो पानी का आयतन निकलना होता है, तो कुआं का आकार भी आपको बेलन के ही जैसा होता है। तो कुएं में पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन निकलते हैं। सिक्का का आयतन हो गया, आपको किसी पाइप का आयतन हो गया, लकड़ी की मोटी सिल्ली का आयतन हो गया, एलपीजी गैस वाला जो सिलेंडर देखे हैं वो भी आपको क्या है, बेलन ही है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बहुत सारी आकृति होती है जो बेलन होता है, और उस बेलन का हम लोग आयतन, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बेलन के सबसे पहले आकृति बनाते हैं। उसको देखिएगा, बेलन की आकृति आखिर होता कैसा है। तो ये हो गया आपको बेलन, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई और एच से इसको इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लोग आधार त्रिज्या आर कहते हैं। और इसमें पाई का मान आता है, इस सूत्र में पाई का मान 22/7 या 3.14 रखा जाता है। जो आर्यभट्ट ने इसको पाई का मान दशमलव के 6 स्थान तक निश्चित किया था, लेकिन इसे 3.14 या 22/7 रखी जाती है। तो ये हो गया बेलन। बेलन में बस एक त्रिज्या होती है और एक क्या होता है, ऊंचाई होता है। और इसके लिए अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, डायग्राम से जानेंगे आखिर वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं। तो समझने के लिए सुविधा होगी, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, यहाँ जो डायग्राम में इंडिकेट कर रहे हैं, यही आपको बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। दोनों साइड देख रहे हैं, यही बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। जब हमको पेंट करने की बात होती है, पेंट या खर्च निकालने की, वो बेलन का वक्र पृष्ठ ही खास कर ज्यादा होते हैं। दूसरी बात है बेलन के यहाँ संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मकसद ये हो गया, बेलन में कुल कितने पृष्ठ बनते हैं, सभी पृष्ठ को मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ तो संपूर्ण पृष्ठ में होता ही है। बीच में ये वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया ये होता है, ऊपर वाला जो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया आपको ये भी होता है, देख रहा है ना। तो ये हो गया आपको वृत्त 2 पाई, तो ये हो गया आपको वृत्त, और ये भी हो गया आपका वृत्त, और ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ। इस सबको मिला करके आपको पूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का आयतन जो होता है, तो इसके अंदर का जो वैकेंट जगह है, इसमें कौन कितना इस सामान अट सकता है, तो ये अटने वाला जो जगह है वो उसका क्या होता है, आयतन कहलाता है। या उसको हम धारता कहेंगे, या उसको सामर्थ्य कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे। इसका मकसद एक ही होता है। दूसरी बात है, इसमें 2 और सूत्र आता है जिसमें हम कहते हैं एक खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन। तो इसमें हम लिखते हैं पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
तो अब लोग देखते हैं कि खोखला बेलन जो होता है या खोखला बेलन शब्द है, उसका डायग्राम भी आप लोग उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ये खोखला बेलन हो गया। ये अंदर का जो ये वैकेंट जगह दिख रहा है, इसी के लिए इसका नाम खोखला पड़ा है। और इसमें हाँ 2 बेलन, तो उसी में खोखला बेलन होता है। एक बड़ा बेलन में से, बड़ा बेलन का आयतन में से एक छोटा जो बेलन है उसको घटा देंगे तो वही खोखला बेलन होता है। तो खोखला बेलन का आयतन में जानते हो किसका आयतन निकलता है? यहाँ जो अभी पेंट करके दिखा रहा है ना, ये जो वैकेंट जगह दिख रहा है आपका, यही निकलता है खोखला बेलन में। देखिए यही पार्ट जो पेंट कर रहे हैं खोखला बेलन में, यही पार्ट निकलता है इसका आयतन निकालने से। डायरेक्ट सूत्र है। हाँ डायरेक्ट सूत्र है। इसको ऐसे सिंप्लीफाई रूप में जब समझ आइए कि बड़का बेलन के आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा देंगे अलग अलग, तो वो खोखला बेलन निकल जाएगा। समझ आते हैं तो डायरेक्ट इस सूत्र का यूज करते हैं तो वो ठीक है। अब इस सूत्र को तोड़ देंगे, पाई एच में आर स्क्वायर से गुणा करें तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बड़का आयतन, और फिर पाई एच में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच छोटा बेलन हो गया। तो बड़का बेलन से छोटा बेलन को घटा लेते हैं, आपको उत्तर हो गया। अच्छा एक और होता है बेलन का आयतन, यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन ये होता है ई गुणे एच, जहां ई बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो फिर प्रश्न आपको सामने है कि सर अनुप्रस्थ काट क्या है, होगा ना? तो देखिए उसकी आकृति लगभग बेलन की जैसी ही होती है, लेकिन देखते हैं कि जो पार्ट बेलन का एक मुंह ऊपर जो होता है ना थोड़ा सा तिरछा होता है। जब तिरछा होता है बीच वाला पार्ट सब बेलन रहेगा, ऊपर वाला थोड़ा सा तिरछा होता है, और वो इतना तिरछा फिर नीचे भी हो जाता है ताकि वो ऊपर भाग जो अधिक बढ़ा रहता है ना तो नीचे वाला कम रहता है, वो मेकअप कर जाता है। इस प्रकार वो भी एक बेलन ही बनता है। तो उसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसी को यदि उस तरह की बात है पूरे इस चैप्टर में ई वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिलेगा और इस सूत्र का उपयोग मात्र एक ठो में ए गुणे एच, और एक खोखला बेलन का आयतन का भी उपयोग बहुत कम होगा। इसी 3 सूत्र का उपयोग हम लोग सबसे अधिक करते हैं, और यही इसका खोखला बेलन हो गया। और ये आपको क्या हो गया? बेलन हो गया, जिसमें आधार त्रिज्या ऊंचाई आपको बता दिए। देखिए इस बेलन चैप्टर में 1 से 9 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आप सभी लोगों को बनाना है। जो नहीं आएगा उसको पूछिए, हम बता देंगे। और 10 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें पहला नंबर दिया है 10 का पहला नंबर। एक सम्मेलन की त्रिज्या 3.5 है, तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ है 1848। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है 1848 वर्ग सीएम। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि यदि वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ को वक्र पृष्ठ के बराबर कर देंगे। आयतन दिया रहेगा तो आयतन को आयतन के बराबर कर देंगे। पूर्ण पृष्ठ हो तो पूर्ण पृष्ठ के बराबर कर देंगे। तो उसमें अज्ञात जो टॉपिक होगा, जैसे त्रिज्या नहीं दिया है तो त्रिज्या निकालना होगा, कभी ऊंचाई दिया रहेगा, कभी ऊंचाई दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना होगा। तो इसको आयतन को आयतन के बराबर करेंगे, वक्र पृष्ठ को वक्र पृष्ठ के बराबर करेंगे, पूर्ण पृष्ठ को पूर्ण पृष्ठ के बराबर करेंगे, तो उसमें जो अज्ञात राशि होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपको त्रिज्या दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर हो जाएगा 1848। इसको इक्वल कर दिए, उसमें हुआ क्या 2πRh 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर की जगह पावर रख देंगे 3.5, ऊंचाई h की जगह पर h, तो हो जाएगा 1800 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, दशमलव जब खत्म हुआ तो बाटा में कितना हो जाएगा 10। इस 7 बचा 35, अब 5 गुना ही 10, अब फिर 2 से 2 का होगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 22 गुणे h बराबर हो जाएगा 1848। h बराबर हो जाएगा 1848, अब बाटा में कितना हो जाएगा
इसमें 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हो जाएगा 924/11। तो h बराबर हो जाएगा 11 8 88, 88 अच्छा 11 4 44, 84 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये उत्तर हो गया। ठीक उसी तरह आप सभी लोग इसको बनाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 12 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, 13 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन एक तो बना देते हैं। फिर 13 का 1 नंबर थोड़ा उसको देख लीजिएगा। 13 में एक आता है बेलन का आयतन 5720 है, बेलन का आयतन 5720 या cm की है, ठीक है। और व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो डी आपको 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20/2, मतलब कितना हो जाएगा 10। हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होती है ना वो त्रिज्या की दुगुनी होती है, या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए लिखे हैं r बराबर d/2। तो r बराबर d/2 हो गया। और इसकी ऊंचाई मालूम करना है, मतलब h ज्ञात करना है, ठीक है। अभी आप लोगों से बताए आयतन को आयतन के बराबर कर देंगे, तो v बराबर होता है पाई r²h बेलन का, ये हो जाएगा 5720 बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7, r का मान 10 × 10 और गुणे h के जगह पर कुछ नहीं दिया है, h निकलना है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉसिंग गुणा कर लेंगे, तो 5720 और गुणे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 22 × 10 × 10 और गुणे क्या हो जाएगा h, हो जाएगा 5720 और गुणे 7 बटा में 22 गुणे हो जाएगा 10 गुणे का हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा h, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 तो आराम से कटिए जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बाकी काम यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 572 गुणे 7 और बटा में हो जाएगा 22 × 10 बराबर का हो जाएगा h। अब इसको काम करते हैं, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 1 6 दूनी 12, 286। अच्छा अच्छा ठीक है। अब अगला स्टेप में कटा देते हैं, 286 × 7 अब बाटा में जाएगा 11 × 10 बराबर h, तो ये जाएगा 11 दूनी 22 और 11 6 66, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 26 × 7 और बाटा में 10 बराबर h, 7 6 42 के 2 और 7 दूनी 14 4 18 और बाटा में 10 बराबर h। भाग देंगे तो 18 दशमलव कितना हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। हाँ देखिए, ये भी किसी बेलन का आयतन बराबर भी, मतलब आयतन का अंग्रेजी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का पलटचर भी होता है, इसलिए आयतन को भी से इंडिकेट करते हैं। वक्र पृष्ठ को a और यहाँ देखिए आधार त्रिज्या बराबर r, तो सिद्ध करेंगे 2b बराबर a। तो e मैंने वक्र पृष्ठ हो गया, r त्रिज्या हो गया, b आयतन हो गया, 2 हमारा डिजिट हो गया, इसको हमको सिद्ध करना है। तो ये काम करेंगे, बेलन का आयतन यहाँ लिखते हैं, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई r²h, आयतन भी बराबर होता है पाई r²h। तो इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तथा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, तो वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई RH, ठीक है। और इसमें त्रिज्या तो आ ही रहा है, त्रिज्या को r से इंडिकेट करेंगे। इस समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, इच्छा करें तो 1 में 2 से भाग दे दो, चाहे 2 में 1 से भाग दे दीजिए, उस बिंदु पर हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे और टॉपिक सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1/2 से पाते हैं कि, समीकरण 1/2 से पाते हैं कि समीकरण 1 का LHS भी है और समीकरण 2 का LHS क्या है, ये है। इस दोनों को अनुपात कर दिए बट्टा, और फिर इस दोनों को बट्टा कर देंगे, तो हो जाएगा पाई r²h बटा 2 पाई RH। तो पाई से पाई का होगा कैंसिल, h से h का हो जाएगा कैंसिल, r² बट्टा हो जाएगा 2r, r से r हो जाएगा r बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा v बटा a, ये भी हो जाएगा v बटा a। इसको क्रॉसिंग उड़ा करेंगे तो 2v बराबर का हो जाएगा ar, और ये टॉपिक सिद्ध हो गया, ठीक है। 1 मिनट। अब इसके बाद एक काम करेंगे, 18 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है इसी एक्सरसाइज का,
कि 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 22 सेंट किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है। तो इसमें एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले लिखते हैं प्रश्न से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो इसमें देखना है कि 7 सेंटीमीटर लंबा, तो पाई का मान 22/7 हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया और ऊंचाई 7 हो गया, और 22 सेंट किनारा है, तो 22 के पावर 3 हो गया। 7 से 7 का होगा, कट जाएगा, 22 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे 22 गुणे 22, ट्रिपल 22 हो जाएगा, एक ठो 22 से एक ठो 22 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 22 गुणे 22, ठीक है। हाँ नहीं है, आर बराबर हो जाएगा रूट का 22 गुणे 22, ये हो जाएगा 22, उत्तर आ गया। गुणा कर देते फिर बराबर। देखिए, बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर और उसकी ऊंचाई 1.4 मीटर हो, तो ₹2.25 प्रति 1000 वर्ग सीएम की दर से कलई कराने का व्यय ज्ञात करें। पाई के बराबर 3.14 रखना है। तो देखिए, बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र, सबसे पहले एक बेलन का हम डायग्राम बनाते हैं, और इसमें कहता है कि बिना ढक्कन का, ऊपर इस बेलनाकार पात्र में ढक्कन क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके दोनों भाग कलई करना है। इसमें बताते हैं कि इसकी ऊंचाई है 1.4 मीटर, तब तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद से व्यास कहता है 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है, तो त्रिज्या 1/2 मीटर हो जाएगा ना, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि पात्र के आधार का व्यास इतना है, ठीक है, और इसको दोनों भाग कलई करना है। बोर्ड पर देखिए, कलई करने की जो बात है ना, यहाँ लिखते हैं कलई करने वाले भाग का क्षेत्रफल, कलई करने वाले भाग का क्षेत्रफल। बोर्ड पर देखिए, समझना इसका बहुत बड़ा है, इसके लिए कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, लेकिन डायग्राम कहता है कि बिना ढक्कन का है और कहता है कि इसको कलई करना है। अब कलई एक तरफ से नहीं करनी है, कलई दोनों तरफ से करनी है। तो दोनों तरफ का मकसद क्या हो गया, आपको अभी सूत्र समझाए। सूत्र में आपको बताए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr(h). इसको हम पेंट कर दिए, चेक। अब यहाँ देखिए, फिर देखिए, अंदर वाला पार्ट भी पेंट करना है। डायग्राम में दिख रहा है ना, अंदर वाला पार्ट भी क्या करना है, पेंट करना है, तो उसका भी सूत्र 2πr(h) हो जाएगा ना, ठीक। अब यहाँ देखिए, नीचे वृत्त है ना, तो वृत्त में देखिए, ये बाहर का पार्ट पेंट करना है, बाहर देख रहा है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। और फिर इसके अंदर वाला पार्ट भी क्या करना है, अंदर वाला पार्ट भी पेंट करना है। इसमें हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा πr²। जिससे वृत्त को बाहर से हमको पेंट करना है और उसके अंदर को भी सतह को क्या करना है, पेंट करना है। जैसे बाल्टी देखिए ना, बाल्टी का गोड़ा देखे ना, तो गोड़ा को देखे कि अंदर लोहा गोलाकार दिखता है ना, पानी इसमें रखते हैं, तो उसको अंदर वाला पार्ट को भी पेंट करना है। अब बाल्टी को उलट देंगे तो गोलाकार पार्ट दिखाई देगा ना, बाहर से भी पेंट करना है। जैसे बाल्टी हो गया, जैसे बाहरी सतह को भी पेंट करना है और उसका अंदर वाला सतह को क्या करना है, पेंट करना है। तो देखिए, अंदर वाला सतह और बाहर वाला सतह ये हो गया। अब वृत्ताकार पेंडी में ये आपको πr² और πr² हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 4πr(h) और प्लस हो जाएगा 2πr²। इसमें क्या करेंगे, 2πr का बोलेंगे, 2πr तो हो जाएगा 2h और 2π इसमें हो जाएगा h, ठीक है। तो 2 और पाई का मान 3.14 और गुणे त्रिज्या r का मान कितना है, 50, और ये हो जाएगा 2 गुणे h का मान कितना है, 140 और प्लस r का मान कितना है, 50, ठीक है। 10 खत्म होगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और ये देखिए, 50 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। अब ये बच गया कितना, 314, और ये रहेगा 180 गुना 200, 140 गुना 280 और प्लस कितना जाएगा, 50 हो जाएगा 314 और गुणे 8 5 13 कितना, 330 इतना cm²। गुणा कर लेंगे बाद में हम लोग। अच्छा, उसके बाद से कहता है कि 1000 वर्ग सीएम का खर्च है ₹2.25। यहाँ लिखेंगे 1000 वर्ग सेंटीमीटर
कलई करने का खर्च 2 रुपया 25 पैसा। इसीलिए 1 वर्ग सेम का खर्च 2 रुपया 25 पैसा बट्टा में 1000। इसीलिए इतना वर्ग सेम का खर्च तो 314 गुणे 330 तो ये 2.25 बट्टा में 1000 गुणे 314 गुणे 330। दशमलव खत्म हो तो बाटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। चलिए अब ये काम करेंगे, 1 जोड़ से 1 जोड़ कट जाएगा, और 2 बचे 10, ये हो जाएगा 4 25 और 5 25 45 गुणे 314 गुणे 33। अब बाटा में कितना होगा? 2 पर 000। ठीक है, देखिए 45 गुणा 314 गुणा 33 बटा 2000 हुआ। इसको तीनों को गुणा करके और 2000 से भाग दे दीजिएगा और आपका उत्तर है।